जिया, ओ जिया, कहाँ रह गई? हाँ माँ, छत पर कपड़े डाल रही हूँ, अभी आई। कहिए माँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ, आज राजा का हलवा खाने का मन है, तो तुम बना देना, ठीक है? माँ, आप तो जानती है ना, मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ और अब तो उनकी परीक्षाएं भी आ रही है, मुझे उन पर ध्यान देना होगा माँ। हाँ हाँ, सब जानती हूँ मैं, बड़ी मास्टरनी बनी फिरती है। मैंने कहा ना राजा का हलवा खाने का मन है, अपने भाई के लिए इतना नहीं कर सकती? ठीक है माँ। और सुन, स्कूल से जैसे पगार मिले सीधा यहाँ लेकर आना, कोई ज़रूरत नहीं है फालतू खर्चे करने की। आज तक मैंने अपनी पगार का एक पैसा भी खर्च नहीं किया माँ, आप क्यों हर बार ये बात कहती है? बड़ी ज़बान चल रही है तेरी, हैं? अब जल्दी से काम कर, मेरे सर पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समझी? बड़ी आई जवाब देने वाली। कावेरी का बर्ताव हमेशा से जिया के साथ ऐसा ही रहता था। बस एक ही जगह थी जहाँ जिया को थोड़ा सुकून मिल पाता था, और वो था जहाँ वो बच्चों को पढ़ाती थी। सारे बच्चे भी जिया को बहुत पसंद करते थे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग चिंकी। आज पेरेंट्स मीटिंग है ना, तुम अकेले आई हो, कोई नहीं आया है तुम्हारे साथ? आए हैं ना, मेरे चाचू आए हैं, वो रहे कार पार्क कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, उन्हें अंदर ले आना, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। चिंकी अपने चाचू विहान को अंदर ले आती है और विहान को पहली नज़र में ही जिया पसंद आ जाती है। अब आपको समझ आ गया ना जो मैंने कहा? हेलो, आप सुन भी रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? ओह हाँ, समझ गया। आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए ना। जी। मेरा मतलब है अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं आपसे पूछ लूँगा। ओके, ये लीजिए। विहान अब रोज चिंकी को स्कूल छोड़ने आया करता। उसकी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी जिया के साथ। जिया को भी विहान में एक अच्छा दोस्त नजर आने लगा था, पर उसके घर के हालात तो वैसे के वैसे ही थे। आजकल बड़ा मोबाइल चला रही है तू, कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है ना? बच्चों के एग्ज़ाम्स है, इसलिए वो सवाल पूछते हैं, बस उनके जवाब दे रही हूँ माँ। पर आपको अपनी बेटी कभी दिखाई कहाँ देती है? हाथ से निकलते जा रही है तू, जल्दी से हाथ पीले कर देने चाहिए तेरे, और रफ़ा दफ़ा करो तुझे यहाँ से। मैं कोई सामान नहीं हूँ जिसे आप रफ़ा दफ़ा कर देंगी माँ। मैं अभी अपने करियर पर ध्यान देना चाहती हूँ, और वैसे भी मैंने आज तक आपको कोई तकलीफ़ नहीं दी। घर का सारा काम करती हूँ, कभी आपको कुछ नहीं कहती, फिर भी आप। जिया बिना कुछ कहे रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तभी इतने में विहान का कॉल आता है। जिया, तुम रो रही हो क्या? हाँ, वो बस ऐसे ही। क्या हुआ जिया, मुझे बताओ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। मेरी माँ मेरी शादी करवा देना चाहती है, उनके लिए तो मैं कभी थी ही नहीं, अब वो मुझे इस घर में भी नहीं देखना चाहती। प्लीज़ तुम परेशान मत हो, क्या तुम मुझसे कल मिल सकती हो? दूसरे दिन विहान जिया से मिलने आता है और अपने दिल की बात कहता है। मेरे मम्मी पापा कभी नहीं मानेंगे इस रिश्ते के लिए। वो तो मेरी शादी अपने दोस्त के एक शराबी बेटे से करवाना चाहते हैं, जिसके बाद उनका वो दोस्त उन्हें अपने बिजनेस में शामिल कर ले। तुम बस हाँ कह दो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। जिया विहान को अपने मम्मी पापा से मिलवाने ले आती है, पर जैसा उसे डर था वैसा ही होता है। वो दोनों जिया को आशीर्वाद देने के बजाय उसे बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। आप लोग एक बार तो मेरी खुशी के लिए कुछ कर दीजिए। बचपन से मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। अगर तू इस लड़की के साथ गई ना तो वापस इस घर में आने की ज़रूरत नहीं है, समझी? चलो जिया, मैं तुम्हें इस घर में अब रहने नहीं दे सकता। दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। विहान, मुझे नहीं लगता तुम्हारे मम्मी पापा और भैया भाभी मुझे अपनाएंगे। मेरी किस्मत में किसी का प्यार नहीं। तुम मुझ पे भरोसा रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। विहान और जिया घर पहुंचते हैं तो वहां पूरे घर में अंधेरा होता है। जैसे ही वो अंदर की ओर आते हैं, लाइट चल जाती है और सब लोग उन पर फूल फेंकते हैं। वहां एक सुंदर सा मंडप सजा हुआ होता है। विहान, ये सब कैसे? मैंने जब कल तुम्हारे बारे में सबको बताया तो सब लोगों ने यही प्लान बनाया था। देखो, मंडप, पंडित जी, वरमाला, सब कुछ तैयार है हमारे लिए। पूरे रीति रिवाज के साथ विहान से शादी कर लेती है। जिया शादी के बाद भी अपनी जॉब चालू रखती है और स्कूल की प्रिंसिपल बन जाती है। उसने जितने दुख अपने मायके में देखे थे, उतनी ही खुशियाँ उसे शादी के बाद ससुराल में आकर मिल गई थी।